हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। स्वागत है आपका ऑफिशियल यूट्यूब चैनल एग्जामिनर सर में। तो दोस्तों इस वीडियो में हम कवर करने वाले हैं टॉप जीके क्वेश्चंस, जो कि दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं। आप स्क्रीन पे देख पा रहे होंगे कि एमटीएस और सीपीयू, सीएचएसएल, एसएससी, सीजीएल और यूपीएससी और स्टेट पीएससी के एग्ज़ाम में भी ये जो है कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं। साथ ही दोस्तों बैंक एग्ज़ाम, चाहे आप किसी भी बैंक में एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हों, और साथ ही रेलवे और यहाँ पे एनटीपीसी और ग्रुप डी के एग्ज़ाम में, और यहाँ पे टीचिंग एग्ज़ाम में, और टीईटी और सीटेट, तो सभी एग्ज़ामों के लिए ये जीके क्वेश्चन दोस्तों बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं। तो वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिएगा दोस्तों। उससे पहले अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब करें, क्योंकि हमारे यूट्यूब चैनल पे इसी प्रकार के इंपॉर्टेंट अपडेट्स मिलते रहते हैं दोस्तों। तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं दोस्तों। आप स्क्रीन पे देख पा रहे होंगे सामान्य ज्ञान और प्रश्न उत्तर। तो पहला प्रश्न है दोस्तों कि भारत के किस शहर को अंतरिक्ष का शहर कहा जाता है। भारत के किस शहर को अंतरिक्ष का शहर कहा जाता है। तो सही उत्तर है दोस्तों कि बेंगलुरु शहर को यहाँ पे अंतरिक्ष का शहर कहा जाता है। अगला प्रश्न है कि किस राज्य को 5 नदियों की भूमि के नाम से जाना जाता है। तो सही उत्तर है दोस्तों कि पंजाब राज्य को 5 नदियों की भूमि के नाम से जाना जाता है, क्योंकि पंजाब में जो है कि 5 नदियां हैं दोस्तों। डिटेल में हमने बता रखा है दोस्तों, डिस्क्रिप्शन में वीडियो है, आप देख के उसमें हमने डिटेल में बता रखा है कि कौन कौन सी नदियां हैं। अगर इस वीडियो में कवर करेंगे तो वीडियो काफ़ी लंबी यहाँ पे हो जाएगी। अगला प्रश्न है दोस्तों कि किस शहर को ईश्वर का निवास स्थान के नाम से जाना जाता है। ईश्वर का निवास स्थान, तो प्रयागराज शहर को दोस्तों ईश्वर का यहाँ पे निवास स्थान के नाम से जाना जाता है। कौन से शहर को दोस्तों? प्रयागराज शहर को। अगला प्रश्न है दोस्तों कि किस राज्य को मसाले का बगीचा कहा जाता है। किस राज्य को? केरल राज्य को मसाले का बगीचा कहा जाता है। तो केरल में यहाँ पे सबसे ज़्यादा मसाले उत्पाद होते हैं दोस्तों, तो केरल को मसाले का बगीचा कहा जाता है। अगला प्रश्न है दोस्तों कि साल 2011 की जनगणना के हिसाब से भारत के किस राज्य में लिंगानुपात सबसे अधिक है। तो लिंगानुपात दोस्तों 2011 की जनगणना के हिसाब से केरल राज्य में दोस्तों लिंगानुपात सबसे अधिक है। यानी कि लिंगानुपात होता है दोस्तों प्रति 1000 पुरुषों पर प्रति 1000 महिलाओं की संख्या, इसे लिंगानुपात कहते हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों कि किस विटामिन की कमी से लोगों में रतौंधी की कमी होती है। तो विटामिन ए की कमी से दोस्तों रतौंधी की बीमारी होती है, विटामिन ए की कमी से। अगला प्रश्न दोस्तों कि वायुमंडल में कितना प्रतिशत नाइट्रोजन पाया जाता है। वायुमंडल में दोस्तों 78% नाइट्रोजन पाया जाता है। अगला प्रश्न है कि भारत की सबसे लंबी हाईवे कौन दो जगहों को जोड़ती है, मतलब कौन सी 2 जगहों को जोड़ती है। भारत की सबसे लंबी हाईवे, तो भारत की सबसे लंबी हाईवे दोस्तों श्रीनगर और कन्याकुमारी को जोड़ती है। अगला प्रश्न है दोस्तों भारत का सबसे पुराना नेशनल हाईवे का क्या नाम है। तो भारत का जो सबसे पुराना नेशनल हाईवे है दोस्तों उसका नाम है क्या? जीटी रोड, ग्रैंड ट्रक रोड। अगला प्रश्न है दोस्तों कि भारत का सबसे बड़ा रेलवे स्टेशन का नाम। तो भारत का जो सबसे बड़ा रेलवे स्टेशन है दोस्तों वो है खड़गपुर रेलवे स्टेशन। अगला प्रश्न दोस्तों कि भारत की सबसे लंबी रेलवे लाइन कौन सी है और कौन सी 2 जगहों को जोड़ती है। तो सही उत्तर है दोस्तों कि भारत की सबसे लंबी रेलवे लाइन यहाँ पे जो है कि डिब्रूगंज असम में जो है, और यहाँ पे कन्याकुमारी तमिलनाडु, इन 2 जगहों को जोड़ती है। अगला प्रश्न दोस्तों कि भारत का सबसे बड़ा बंदरगाह है। भारत का जो सबसे बड़ा बंदरगाह है दोस्तों उसका क्या नाम है। तो यहाँ पे भारत का जो सबसे बड़ा बंदरगाह है दोस्तों उसका नाम है मुंबई बंदरगाह। अगला प्रश्न है दोस्तों भारतीय पारिस्थितिकी का जनक किसे कहा जाता है। तो भारतीय पारिस्थितिकी का जनक दोस्तों रामदेव मिश्रा को कहा जाता है। रामदेव मिश्रा नाम याद रखिएगा दोस्तों, बहुत से एग्जाम में पूछा जा चुका है। अगला प्रश्न है दोस्तों कि भारत में किस तिथि को बाघ दिवस के रूप में मनाया जाता है। बाघ दिवस,
तो भारत में दोस्तों 29 जुलाई को यहाँ पर बाघ दिवस के रूप में मनाया जाता है। अगला प्रश्न है दोस्तों कि ओजोन गैस किस मंडल में पाई जाती है। ओजोन गैस दोस्तों समताप मंडल में पाई जाती है। कौन से मंडल में? समताप मंडल में। भारत का रूर प्रदेश किस शहर को कहा जाता है? भारत का रूर प्रदेश किस शहर को कहा जाता है? तो भारत का रूर प्रदेश दोस्तों धनबाद शहर को कहा जाता है। कौन से शहर को? धनबाद शहर को। अगला प्रश्न है दोस्तों कि प्रसिद्ध गीत ए मेरे वतन के लोगों भारत के किस गायक के द्वारा गाया गया है? ए मेरे वतन के लोगों दोस्तों आपने बहुत बार सुना होगा, तो किस गायक द्वारा गाया गया है? प्रसिद्ध गीत ए मेरे वतन के लोगों दोस्तों भारत के मशहूर गायिका लता मंगेशकर जी के द्वारा गाया गया है। किनके द्वारा? लता मंगेशकर जी के द्वारा। अगला प्रश्न दोस्तों कि पूर्वी रेलवे जोन का मुख्य ऑफिस किस शहर में स्थित है? तो पूर्वी रेलवे जोन का दोस्तों मुख्य ऑफिस कोलकाता शहर में स्थित है। कौन से शहर में? कोलकाता शहर में। भारत में कुल कितने रेलवे जोन मौजूद हैं? तो भारत में कुल 19 रेलवे जोन यहाँ पे मौजूद हैं। अगला प्रश्न दोस्तों कि भारत की सबसे पहली सीएनजी ट्रेन कौन सी तिथि के दिन चलाई गई थी? तो भारत की जो पहली सीएनजी ट्रेन दोस्तों चलाई गई थी तो 14 जनवरी 2015 के दिन चलाई गई थी भारत की पहली सीएनजी ट्रेन। अगला प्रश्न दोस्तों कि विश्व का सबसे ऊंचा रेलवे ब्रिज कहाँ स्थित है? तो विश्व का सबसे ऊंचा रेलवे ब्रिज दोस्तों रियासी जम्मू कश्मीर में चिनाब नदी के ऊपर स्थित है। अगला प्रश्न है दोस्तों कि भारत का सबसे बड़ा रेलवे जंक्शन कहाँ है? तो सबसे बड़ा रेलवे जंक्शन की बात करें दोस्तों तो मथुरा उत्तर प्रदेश में स्थित है सबसे बड़ा रेलवे जंक्शन भारत का। याद रखिएगा दोस्तों, बहुत बार पूछा भी गया है। अगला प्रश्न है दोस्तों कि प्लासी का युद्ध कब हुआ? प्लासी का युद्ध दोस्तों आप सभी को याद होना चाहिए कि 23 जून 1757 को हुआ। अगला प्रश्न दोस्तों कि ब्लैक होल की घटना किस नवाब के समय में हुआ था? ब्लैक होल, तो ब्लैक होल की घटना दोस्तों यहाँ पे सिराजू लौदा नवाब के समय में हुआ था दोस्तों। अगला प्रश्न है दोस्तों कि यहाँ पे बक्सर का युद्ध कब हुआ? तो बक्सर का युद्ध दोस्तों 22 अक्टूबर 1764 को हुआ था। अगला प्रश्न है कि इलाहाबाद की प्रथम संधि किन दो लोगों के बीच हुई थी? तो इलाहाबाद की प्रथम संधि दोस्तों ब्रिटिश गवर्नर क्लब और मुगल रूरल शाह यहाँ पे आलम दो के बीच हुआ था दोस्तों। अगला प्रश्न है कि भारत में पुर्तगाली शक्ति का वास्तविक संस्थापक किसे माना गया है? तो भारत में दोस्तों पुर्तगाली शक्ति का वास्तविक संस्थापक यहाँ पे अब अल्बुकर्क को माना गया है, अल्बुकर्क। अगला प्रश्न दोस्तों कि डच ईस्ट इंडिया कंपनी ने यहाँ पे पटना में अपनी पहली कंपनी कब स्थापित की? तो ईस्ट इंडिया कंपनी ने दोस्तों पटना में अपनी पहली कंपनी जो है कि 1632 में स्थापित की। अगला प्रश्न है कि ब्रिटिश कंपनियों में किस कंपनी को भारत में व्यापार करने का पहला अधिकार मिला था? तो ब्रिटिश कंपनियों में दोस्तों लिवेंट कंपनी को भारत में पहला व्यापार करने का अधिकार मिला था। अगला प्रश्न है कि भारत में पहला पुर्तगाली गवर्नर का क्या नाम था? भारत में पहला जो पुर्तगाली गवर्नर था दोस्तों उनका नाम था यहाँ पे फ्रांसिस्को डी अल्मीडा। नाम थोड़ा अटपटा सा है, याद रखिएगा। अगला प्रश्न दोस्तों वास्को डिगामा किस तिथि के दिन भारत पहुंचा था? तो वास्को डिगामा दोस्तों 17 में 1498 के दिन यहाँ पे भारत पहुंचा था। 17 मई नहीं है दोस्तों, मई है ये, मई MAY। अगला प्रश्न है दोस्तों कि वास्को डिगामा किस चीज़ का व्यापार से 60 गुना लाभ कमाया था? वास्को डिगामा, तो वास्को डिगामा दोस्तों काली मिर्च के व्यापार से यहाँ पे 60 गुना लाभ कमाया था वास्को डिगामा ने।
अगला प्रश्न है दोस्तों कि भारत में पुर्तगालियों ने किस साल और कहां पर अपना प्रथम कारखाना खोला था? तो भारत में दोस्तों पुर्तगालियों ने 1503 में दोस्तों यहाँ पे कोचिंग में अपना जो है कि पहला कारखाना खोला था। अगला प्रश्न है दोस्तों कि भारत का सबसे बड़ा नेशनल पार्क का नाम क्या और कहाँ स्थित है? तो भारत का जो सबसे पहला नेशनल पार्क दोस्तों उसका नाम यहाँ पर हेमिस पार्क है, जो कि लद्दाख और जम्मू कश्मीर में स्थित है। अगला प्रश्न है दोस्तों, भारत का सबसे पहला टाइगर रिजर्व का नाम क्या है? तो भारत का सबसे पहला टाइगर रिजर्व का नाम दोस्तों जिम कॉर्बेट टाइगर रिजर्व है, जो कि 1973 में बना। दोस्तों कहाँ स्थित है ये आप कमेंट बॉक्स में बता दीजिए दोस्तों। अगला प्रश्न है दोस्तों कि किस शहर को किंग ऑफ डेक्कन के नाम से जाना जाता है? तो पुणे शहर को यहाँ पे किंग ऑफ डेक्कन के नाम से जाना जाता है, पुणे शहर को। अगला प्रश्न है दोस्तों कि भारत का कौन सा शहर डायमंड हार्बर नाम से मशहूर है? दोस्तों डायमंड हार्बर, तो भारत का कोलकाता शहर दोस्तों यहाँ पे डायमंड हार्बर नाम से मशहूर है, कोलकाता शहर। अगला प्रश्न है दोस्तों कि सीमा सड़क संगठन BRO की स्थापना कब हुई थी? तो सीमा सड़क संगठन BRO की स्थापना दोस्तों 1960 में हुई थी। अगला प्रश्न है दोस्तों कि मोहिनी अट्टम भारत के किस राज्य के संस्कृति नृत्य शैली है? तो मोहिनी अट्टम दोस्तों भारत के जो है कि केरल राज्य की सांस्कृतिक नृत्य शैली है। कौन से राज्य की? केरल राज्य की सांस्कृतिक नृत्य शैली है दोस्तों, क्या? मोहिनी अट्टम। अगला प्रश्न है दोस्तों, द किस ऑफ लाइफ किताब किस अभिनेता की आत्मकथा है? द किस ऑफ लाइफ दोस्तों इमरान हाशमी अभिनेता की आत्मकथा है दोस्तों, इमरान हाशमी, नाम याद रखिएगा दोस्तों। अगला प्रश्न है दोस्तों कि द लीजेंड ऑफ लक्ष्मी प्रसाद किसके द्वारा लिखी गई? तो द लीजेंड ऑफ लक्ष्मी प्रसाद दोस्तों ये ट्विंकल खन्ना के द्वारा लिखी गई है, द लीजेंड ऑफ लक्ष्मी प्रसाद। तो ये हैं दोस्तों कुछ इम्पोर्टेंट प्रश्न जो कि हर प्रकार से इम्पोर्टेंट रहने वाले हैं आपके एग्ज़ाम्स के लिए। इनमें दोस्तों करंट अफेयर्स के भी क्वेश्चन हैं और जनरल नॉलेज और जो कि हिस्ट्री से भी बहुत से क्वेश्चन बिलोंग करते हैं, जो कि दोस्तों इन सभी एग्ज़ाम्स में आज तक पूछे गए हैं। प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन भी इनमें से कुछ रहे हैं और साथ ही इम्पोर्टेंट रहने वाले हैं आपके हर एक एग्ज़ाम के लिए। आप भारत में किसी भी स्टेट से बिलोंग करते हो, हर एक एग्ज़ाम के लिए ये क्वेश्चन जो है कि इम्पोर्टेंट रहने वाले हैं। तो वीडियो अच्छी लगे दोस्तों तो कमेंट करिएगा, लाइक करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर से करिएगा। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।